नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लग रहा है कि देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी को भारत में पसंद करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार है। ये हम नहीं, कांग्रेस की जीत और बीजेपी की जीत से ये बात सामने आई है कि दक्षिण के राज्य कांग्रेस को तो उत्तर भारत के राज्य बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार को घोषित 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक खाई पैदा कर रहे हैं और ये मजाक नहीं है, इसके सबूत मौजूद हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को इस पैटर्न से होने वाली भारी फायदे पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के अर्थशास्त्र में गहराई से जाने पर पता चलता है कि यह पैटर्न असमानता के पॉलिटिकल डायनामिक्स के ही घोतक हैं। 1991 के बाद से उदारीकरण प्रक्रिया की असमानताओं को राजनीतिक चर्चा से हटा दिया गया, क्योंकि उनका प्रभाव चुनाव दर चुनाव में देखा जा सकता है। उत्तर भारत में बीजेपी को जिस सांस्कृतिक जोर से फायदा है, वही दक्षिण में उसे नुकसान पहुंचाता है। पार्टी अभी भी दक्षिण राज्यों में पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। अकेला अपवाद कर्नाटक है, जहां स्थानीय नेतृत्व स्थानीय संस्कृति से ज्यादा जुड़ा है। अगर उत्तर भारतीय संस्कृति थोपने के इस विरोध को स्थानीय पार्टियां बेहतर तरीके से भुनाती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से हारने के बाद कांग्रेस ने राज्यों में स्थानीय नेताओं को प्रमुख स्थान देने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को बनाया गया। जब उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय छवि पेश की तो उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया समेत पड़ोसी राज्यों के स्थानीय नेताओं के लिए जगह बनाई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उत्तर और दक्षिण हो गया है। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था एक ही शहर हैदराबाद के आसपास केंद्रित है, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु में आर्थिक संसाधनों का जमावड़ा है। तेज विकास दर बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें अक्सर इन शहरों में संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा लगा देती हैं। इससे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में नाराजगी होती है। विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस ने इस नाराजगी का फायदा उठाया। हालांकि उसे शहरी निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोटर बेस खोना पड़ा। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने बेंगलुरु में बहुत खराब प्रदर्शन किया, भले ही उसने राज्य में के दूसरे इलाके में शानदार प्रदर्शन किया। तेलंगाना में भी यही पैटर्न रहा। कांग्रेस ने तेलंगाना के अन्य इलाकों में जीत दर्ज की, लेकिन उसे हैदराबाद में मुंह की खानी पड़ी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उत्तर और दक्षिण हो रहा है। अब हम बीजेपी की सफलता जो उत्तर भारत में मिली है उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी उपायों के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की। ऐसे में यह दावा दमदार लगता है कि हिंदुत्व और मोदी की छवि सब पर भारी है। लेकिन इन चुनावों का सबक ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था मायने नहीं रखती, बल्कि ये है कि कुछ कल्याणकारी योजनाएं क्षेत्रीय असमानताओं के लिए दर्द को दूर नहीं कर सकती। असमानता चाहे राज्यों के बीच हो, राज्यों के भीतर, कांग्रेस ने किसी भी कीमत पर विकास की रणनीति का बीड़ा उठाया। उसके बाद सुधारात्मक कल्याणकारी उपायों को अपनाया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस मतदाताओं के सामने आर्थिक मुद्दे परोसना चाहती है तो वो अकेले कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा नहीं कर सकती। वो 70 घंटे के कार्य सप्ताह की मांगों का समर्थन करके ये उम्मीद नहीं कर सकती कि श्रमिक उसके एक या दो कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित होंगे। ऐसे में मोदी हिंदुत्व तो दक्षिण भारत काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में उत्तर और दक्षिण इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। जैसे इन दोनों राज्यों को क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया गया है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।